नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीबी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आगे विस्तार से इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार विस्तार से जान लेते हैं। प्रवासी मजदूरों के बाद अब टैक्सी ड्राइवर से की राहुल गांधी ने बात सुनी समस्याएं। आप लोगों को बताते चले, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत करने के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उबर के एक ड्राइवर से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि यह बातचीत अच्छी रही। राहुल ने उबर चालक से उनकी और उनके जैसे कई अन्य लोगों को हो रही समस्याओं पर बात की है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी लॉकडाउन लागू होने के बाद से कोरोना महामारी को संभालने के सरकार के तरीके की आलोचना करते रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा कि दिल्ली में उबर ड्राइवर परमानंद के साथ अच्छी बातचीत हुई। परमानंद और उनके जैसे अन्य लोगों की समस्याओं को लेकर के चर्चा की। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वह और उबर ड्राइवर कुर्सी पर एक सड़क पर बैठे हुए हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों की समस्याएं सुनी थी और उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने में यहां पर राहुल गांधी ने मदद की थी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, लगातार भटक रही हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। गोवा से जाना था बलिया लेकिन पहुंच गई नागपुर। आप लोगों को बताते चले, रेलवे की लापरवाही की वजह से घर पहुंचने को बेताब प्रवासी श्रमिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैक पर दिशाहीन चल रही ट्रेनें अपने गंतव्य तक की दूरी 3 से 4 दिनों में पूरा कर पा रही हैं। गोवा से यूपी के बलिया के लिए निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन नागपुर पहुंच गई, लिहाजा जो दूरी 28 घंटे में तय होनी थी उसके लिए 72 घंटे लगे। इसी तरह महाराष्ट्र के वसई से कामगारों को लेकर गोरखपुर के लिए निकली ट्रेन ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। ऐसा ही हाल कई अन्य ट्रेनों का भी रहा है। लगातार दिशाहीन होकर ट्रैक पर भटक रही ट्रेनों की वजह से मजदूरों व कामगारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों ने बताया है कि रास्ते में खाने की बात छोड़िए, बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं और बच्चों को हुई, कई की तबीयत भी बिगड़ गई। यहाँ पर देख सकते हैं लापरवाही सामने सीधे तौर पर रेलवे की निकल के आई है। लगातार भटक रही हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, जाना कहीं है और जाती कहीं और है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, एक बार फिर से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा का विवादित बयान। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को बताया वायरस, कहा सबको भेजो क्वारंटाइन सेंटर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अपने विवादित बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहने वाले वेस्ट दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बोल एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना कोरोना वायरस से करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उनकी जुबान यही नहीं रुकी, उन्होंने लॉकडाउन पर कांग्रेस की ओर से बयानबाजी को गलत ठहराते हुए कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की बात कह डाली है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, लगातार विवादित बयान देने के चलते लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा। एक बार यहां पर फिर से दिया है विवादित बयान और बिगड़े हैं बोल, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को बताया है वायरस, जिसके बाद यहां पर बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा आ गए हैं कांग्रेस पार्टी के निशाने पर। और कांग्रेस पार्टी यहां पर मांग कर रही है कि जल्द से जल्द बीजेपी को इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला समय ही आगे बताएगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, लालू यादव और नीतीश कुमार के करीबी रहे नेता की बड़ी भविष्यवाणी, कहा अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, बढ़ा सियासी बवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से दावे
प्रतिदावे कर रहे हैं। वे इस बात के भी आकलन करने में लगे हैं कि किस पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इसी क्रम में बिहार के एक बड़े नेता जो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। इस नेता ने यहां पर बयान जो दिया है उसके बाद बिहार का सियासी तापमान काफी चढ़ गया है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने ही यहां पर यह भविष्यवाणी की है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है। फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय मंत्री क्वारंटीन प्रक्रिया से बच निकल गए कार से। आप लोगों को बताते चलें, बेंगलुरु में एनडीए सरकार के कैबिनेट मंत्री कोरोना वायरस लॉकडाउन के नियमों को धता बताते हुए कार से सीधे अपने घर निकल गए। आपको बता दें कि नियमों के तहत उन्हें 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना था और उसके बाद 7 दिन तक अपने घर में क्वारंटीन रहना था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नियम कायदे सिर्फ आम आदमी के लिए ही हैं? खबर के अनुसार कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा एयर इंडिया की फ्लाइट से सोमवार सुबह दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे थे। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचने पर वहां एयरपोर्ट से बाहर निकले और कार में बैठकर सीधे अपने घर निकल गए, जबकि नियमों के मुताबिक उन्हें क्वारंटीन होना था। लेकिन यहां पर देख सकते हैं, नियमों को ठेंगा दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री क्वारंटीन प्रक्रिया से बच निकल गए कार से अपने घर को। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। भारत में आने वाले महीनों में और भी घातक हो सकता है कोरोना। रिसर्च में हुआ दावा, जुलाई तक 21 लाख हो सकते हैं संक्रमित मरीज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के 1,38,845 मामले हैं और 4,021 लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस से। लेकिन आने वाले महीनों में भारत में कोविड-19 और भी घातक हो सकता है। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि भारत में जुलाई की शुरुआत तक 6,30,000 से 21 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायोस्टैटिक्स और महामारी रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी से भारत में कोरोना स्थिति पर बात की है। भ्रमर मुखर्जी ने कहा है कि भारत में संक्रमण के मामलों का बढ़ना अभी कम नहीं हुआ है और ये और तेजी से बढ़ेंगे। भ्रमर मुखर्जी की टीम का अनुमान है कि भारत में जुलाई की शुरुआत तक 6,30,000 से 21 लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। देश भर में संक्रमण के कुल मामलों का 5वां हिस्सा अकेले मुंबई शहर में है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। ट्रेनों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और शिवसेना के सांसद संजय राउत में ट्विटर वॉर लगातार जारी। आप लोगों को बताते चले, कोरोना वायरस महासंकट के बीच सबसे बड़ी चुनौती प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस पहुंचाने को लेकर के सामने आई है। इसी मसले पर बीते 2 दिनों से केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और शिवसेना के सांसद संजय राउत के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई है। अब एक बार फिर से संजय राउत ने पीयूष गोयल पर निशाना साधा है और कहा है कि आप भी महाराष्ट्र से ही राज्यसभा में हैं, ये ना भूलें। संजय राउत ने ट्वीट कर पीयूष गोयल से सवाल किया। उन्होंने लिखा कि जब नागपुर से उधमपुर के लिए 14 मई को ट्रेन गई थी तो क्या तब आपने कोई लिस्ट ली थी? क्या आप बताएंगे कि ट्रेन का प्रबंध करने के बाद आपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या कदम उठाए? आप अब लिस्ट के लिए क्यों पूछ रहे हैं? मत भूले कि आप भी राज्यसभा में महाराष्ट्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ये यहां पर संजय राउत ने जोरदार हमला बोला है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल पर। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से हर रोज 100 ट्रेन चलाने की बात कहने के बाद पीयूष गोयल ने उनसे 125 ट्रेन के मजदूरों की लिस्ट मांगी तो शिवसेना भी इस द्वंद्व युद्ध में कूद पड़ी। पीयूष गोयल ट्विटर पर शिवसेना की खिंचाई करने की कोशिश लगातार करते रहे। इसी बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र ने रेलवे को 46 ट्रेनों की सूची दे दी है, पर पीयूष गोयल जी से विनती है कि ट्रेन वहीं पहुंचे जहां उसे पहुंचना है। गोरखपुर की ट्रेन उड़ीसा ना पहुंच जाए। ये यहां पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने जोरदार हमला बोला है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। लॉकडाउन में ढील के बाद बढ़े कोरोना के केस,
ठीक होते रहे लोग तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है, ये कहना है यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यहाँ पर दिन पर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में तो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में दी गई ढील को इसका मुख्य कारण बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन में ढील के कारण ही दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि तब तक चिंता की कोई भी बात नहीं है जब तक कि मृत्यु दर या गंभीर मामलों की संख्या तेजी से ना बढ़े। केजरीवाल ने कहा है कि अगर लोग वायरस के संपर्क में आते हैं और ठीक हो जाते हैं तो फिर घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है, ये कहना है यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। शिवसेना ने गवर्नर पर साधा निशाना, कहा क्या इसके लिए क्योंकि महाराष्ट्र में संघ समर्थित भाजपा की सरकार नहीं है। क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना ने विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने की मांग पर राज्यपाल कोश्यारी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोविड-19 संकट के दौरान छात्रों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता है किसी भी कीमत पर। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि जब आरएसएस समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए गुजरात और गोवा में परीक्षा कराने के विरोध कर चुकी है तो फिर कोश्यारी की मांग उनसे अलग क्यों है। मराठी दैनिक पत्र ने पूछा है कि क्या इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में आरएसएस समर्थित भाजपा की सरकार नहीं है। ये यहां पर शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है महाराष्ट्र के गवर्नर पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एयर इंडिया को बड़ा आदेश, 10 दिन बाद ना हो मिडिल सीट की बुकिंग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उच्चतम न्यायालय ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक कोरोना महामारी के दौरान एयरक्राफ्ट में तीनों सीटों पर यात्रियों को बैठाने की मंजूरी दी है, लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करना ही होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की सीट खाली छोड़नी पड़ेगी। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।